क्या किए ही थे ऐसा कि ऐसा कर दो इसमें कि छात्र आंदोलन बदनाम हो जाए और आगे से कोई छात्र आंदोलन अगर हो तो सरकार और आयोग सीधा कहे कि ये लोग तो नौटंकी कर रहा है, ये लोग तो नेता बन रहा है, ये लोग तो नेता वाले करवा रहे हैं पार्टी। तो इसलिए जो हो रहा है होने दीजिए, कम से कम री एग्जाम हो जाए। तो हम भी चुप हो गए भाई, चलो जब छात्रे के लिए हम लड़ रहे हैं, छात्रे में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि चुप रहिए, अभी तो हम चुप हो गए। तो छात्रों को तो पता ही नहीं चलने दिया ये लोग शिक्षा माफिया किस तरह का खेल खेल रहे थे। सबसे पहले किसी लड़ाई में क्या जरूरत होती है, आप कहीं भी लड़ाई लड़िए, सबसे पहले आवश्यक है आप अपने दुश्मन को पहचानिए कि आपका दुश्मन कौन है, तब तो आप उसके अनुसार लड़िएगा। आपको पता ही नहीं कि दुश्मन आपका कौन है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भारे पे योद्धा ला रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, भारे पे फौज ला के आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। और यहाँ पे जिसके खिलाफ लड़ाई थी उसी को आप आंदोलन में बुला रहे हैं। आज कहाँ है खान सर? हम इनको खान सर बोलते हैं अभी भी, मुझे शर्म आती है कि मैं खान सर क्यों बोल रहा हूँ। इनको तो परीक्षा माफिया बोलना जाना चाहिए, शिक्षा माफिया बोलना चाहिए। 1000 करोड़ किसके खाते में गया, क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? अगर है हिम्मत तो बोले खान सर, 1000 करोड़ रुपया किसके खाते में गया है, मैं खान सर के साथ रहूंगा। बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर छात्रों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी। मामला हाईकोर्ट तक गया, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे भी जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए छात्रों को कहीं ना कहीं एक निराशाजनक आश्वासन मिले। आपको बता दें कि आज एक बार फिर बीपीएससी की 70वीं परीक्षा को लेकर मेंस की परीक्षा आज से हो रही है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप हैं, जो लगातार बीपीएससी की लड़ाई लड़े थे, लेकिन बीच में राजनीतिक दलों की जब एंट्री हुई तो वो इस लड़ाई का हिस्सा होने के बाद भी इस लड़ाई के बीच से निकल कर गायब हो गए। इन्हीं से हम सीधे बातचीत करेंगे कि क्या जो अब छात्रों का भरोसा था कि पुनः परीक्षा होगी, वो परीक्षा क्या अब होगी या नहीं होगी, या फिर छात्रों का जो भरोसा है वो अब खत्म हो गया। देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि आंदोलन आप कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, तो उसकी पवित्रता बनाए रखना जरूरी होता है। अगर आप सत्याग्रह कर रहे हैं और उसमें असत्य का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर वो सत्याग्रह का कोई मतलब नहीं। मेरी बातें बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगेगी, मैं जानता हूँ, लेकिन सच बोलना पड़ता है। और ये बात मैंने मंच से भी कहा था, गर्दनी बाग के मंच से 18 और 19 तारीख को, कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं पेपर लीक के खिलाफ, धांधली सेटिंग के खिलाफ, री एग्जाम के लिए कर रहे हैं। अगर किसी परीक्षा माफिया को, शिक्षा माफिया को आंदोलन में बुलाएंगे तो फिर आंदोलन का मतलब कहाँ रह जाता है? कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर हम उस नेता को बुलाते हैं जिस नेता के रहते हुए पेपर लीक होता है, जो नेता टिकट देते हैं शिक्षा माफिया को, जिसकी सरकार रहने पे चुप्पी साध लेते हैं, तो फिर ये आंदोलन का मतलब कहाँ रह गया? और बिहार में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जो सरकार में है वो पेपर लीक धांधली सेटिंग पे चुप, जो विपक्ष में है वो बोलेंगे। अभी सरकार में है तो चुप, विपक्ष में से तो बोलते थे। अभी जो विपक्ष में है बोल रहे हैं, जब सरकार में थे तो चुप रहते थे। इसलिए मैंने कहा था छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन रहने दीजिए। किसी भी तरह से इसमें कोचिंग शिक्षकों, कोचिंग माफिया, सेटर दलाल को नहीं बुलाइए, नेता को मत बुलाइए। अगर ये छात्र आंदोलन रहता सिर्फ छात्र आंदोलन विशुद्ध रूप से, तो सरकार को झुकना पड़ता, आयोग को झुकना पड़ता, एग्ज़ाम कैंसिल होता, री एग्ज़ाम होता, जांच बैठती, कई शिक्षा माफिया जेल में होते। लेकिन कुछ कोचिंग शिक्षक और खासकर उसमें यूपी के 2-3 कोचिंग शिक्षक, जिनको बीपीएससी से कोई मतलब नहीं था, बीपीएससी का कोचिंग नहीं चलता है, बीपीएससी का उनका कोचिंग चलाना था, राजनीतिक फ़ायदा लेना था, उन लोगों ने, और 8-10 स्टूडेंट जो किसी कोचिंग के एजेंट थे, किसी नेता के एजेंट थे, इन लोगों ने पूरे स्टूडेंट को गुमराह किया और पूरे आंदोलन को बदनाम करवा दिया। पटना हाई कोर्ट ने भी देखिए कोचिंग शिक्षकों के बारे में टिप्पणी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी किया। लेकिन दुखद बात यह है कि कोचिंग शिक्षकों पर टिप्पणी करने के बाद भी ना तो पटना हाई कोर्ट ने, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग शिक्षकों की भूमिका को लेकर जाँच टीम बैठाया। अगर जाँच होती कि कोचिंग शिक्षकों की भूमिका क्या है इस पेपर लीक धांधली सेटिंग में, आंदोलन में, तो सारा चीज़ उजागर हो जाता। क्योंकि इस पेपर लीक और धांधली सेटिंग में कोचिंग शिक्षक हैं इन्वॉल्व, पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक, जो लोग आंदोलन में भी आए। और इसीलिए हम आंदोलन से हटे, क्योंकि हम सिद्धांतवादी आदमी हैं, अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ शिक्षक थे यूपी के, 1 मिनट, यूपी के थे खासकर, जिनको था कि बड़े बड़े नेता आवे, उनके बगल में बैठे, वीडियो बने, फोटो खिंचाए, सब जगह जाए कि उस नेता के साथ मेरा फोटो जाएगा। और किसी छात्र को भी बोलने नहीं दिया जाता था। आप पूछिए ना, जो स्टूडेंट वहाँ आंदोलन में थे मंच के पास, वो स्टूडेंट खुद बोलेंगे कि 2-4 टीचर थे वो किसी को बोलने नहीं लोग को देते थे। लेकिन जब हमने कहा था कि भाई कोचिंग शिक्षक नेता नहीं रहेंगे,
तो उस समय स्टूडेंट को भी चाहिए था ना कि भाई दिलीप जी 15 साल से लड़ रहे हैं, 10 साल से लड़ रहे हैं, 2015-16 से लड़ रहे हैं, यानी 10 साल हुआ। तो 10 साल से लड़ रहा है जो आदमी 4 बड़ी बड़ी परीक्षा कैंसिल करवा दिया, किसी नेता के साथ नहीं कभी गए, तो भाई उनका तो बात मानना चाहिए। आज वही लोग बोल रहे हैं, मैं कई टेलीग्राम ग्रुप में देख रहा हूँ, उसी में से वो लोग बोल रहे हैं कि शिक्षक को बुलाकर हम लोगों ने गलती की, नेता को बुलाकर गलती की। और यही बात जब दिलीप कुमार 18-19 को कह रहा था तो दिलीप कुमार पे तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। 5-7 स्टूडेंट जो किसी न किसी पार्टी के एजेंट हैं मेरी बीमारी का सबूत मांग रहे थे गर्दनी बाग से, लेकिन आज उन लोगों को हिम्मत नहीं हो रही है। आज उस यूपी वाले टीचर को हिम्मत रही है, पटना के भी जो टीचर है उनको हिम्मत नहीं हो रही है कि वो सबूत मांग सके 1000 करोड़ रुपया किसके खाते में गया, उस कंपनी का, उस अधिकारी का, उस अधिकारी की पत्नी का नाम खुलवा सके, खान सर से बोल सके, इतनी हिम्मत नहीं है। तो खान सर का पैर धोते हैं, पैर धो के तलवा धो के चाटते हैं ये लोग। और कोई टीचर उसके बुक का प्रचार कर रहे थे, कोई कोचिंग का प्रचार कर रहे थे, कोई ये कर रहे हो। 1-2 महीना 3 महीना पहले आप उसी का विरोध कर रहे थे, और क्या वजह होगा कि खान सर आए आंदोलन में और आप उसका चमचागिरी करने लगे। सब इसका खेल है, पैसे का, गांधी बाबा का खेल है। चल रहा था सत्याग्रह गांधी जी के नाम पर, लेकिन खेल चला है गांधी जी के फोटो, ये नोट पर जो गांधी जी उसके नाम पे चला है। इसकी जांच होनी चाहिए कि यूपी के कुछ टीचर और यूपी के कुछ स्टूडेंट जिनको बीपीएससी से कोई मतलब नहीं था, उन लोगों ने पैसा वसूला, QR कोड, स्कैनर, क्या क्या सब देके पैसा भी वसूला है, और केस में भी उन लोगों ने पैसा नहीं दिया। केस के लिए स्टूडेंट को जगह जगह भटकना पड़ा, चंदा वसूली करना पड़ा, चंदा मांगना पड़ा, फिर भी पैसा नहीं पूरा सुप्रीम कोर्ट में जो स्टूडेंट केस लड़ रहे थे। लेकिन ये लोग आंदोलन में कुछ लोग ऐसे थे जो पैसा वसूल लिए, कितना लाख आया ये तो कह नहीं सकते, बहुत आया पैसा, बहुत, लेकिन 1 रुपया वहाँ खर्च नहीं किया। वहाँ पे जो भी खर्च होता था वो कुछ कोचिंग वाले आके सामान देते थे। हमें बहुत सारे कोचिंग वाले फ़ोन किए, हमने कहा सामान दे दीजिए, जाके दीजिए, पानी पहुँचाइए, खाना पहुँचाइए, कोई दिक्कत नहीं, दीजिए। लेकिन पैसा जो आया वो जिस के खाते में आया सब लेके भाग गया। तो ये तो छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए कोचिंग माफिया किए ही थे ऐसा कि ऐसा कर दो इसमें कि छात्र आंदोलन बदनाम हो जाए, और आगे से कोई छात्र आंदोलन अगर हो तो सरकार और आयोग सीधा कहे कि ये लोग तो नौटंकी कर रहा है, ये लोग तो नेता बन रहा है, ये लोग तो नेता वाले करवा रहे हैं, पार्टी वाले करवा रहे हैं, ये कोचिंग वाले करवा रहे हैं। और यही हुआ, पहली बार हुआ है कि पटना हाई कोर्ट ने कोचिंग संचालकों की भूमिका पे सवाल खड़ा किया कि आंदोलन में उन लोगों ने आकर स्टूडेंट को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट में दो कोचिंग शिक्षक का नाम आया, तो क्यों नहीं जांच किया? सुप्रीम कोर्ट को भी करवाना चाहिए ना कि क्वेश्चन हुबहू मैच कर रहा है 2 कोचिंग से, तो हुबहू मैच कर रहा है तो मिलवाना, जांच बैठाना चाहिए। लेकिन दुखद यह है कि कोर्ट से भी स्टूडेंट को, मुझे जहां तक लगता है, न्याय नहीं मिलना चाहिए, ताकि कम से कम एक जांच बैठती और इस खेल के पीछे कौन है पर्दाफाश होता, जांच में शिक्षा माफिया पकड़े जाते, तब जाके री एग्जाम भी होता। क्या छात्र हार गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, ये मान लिया जाए? देखिए, छात्र हारे नहीं, छात्र को हराया गया। छात्रों को तो पता ही नहीं था शुरू में कि क्या खेल उनके साथ खेला जा रहा है। दिलीप कुमार तो अकेला पड़ गया, हम तो समझाते रह गए, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोले। फिर इसी में से बहुत लोग बोलने लगे कि आप अगर बोलिएगा सच तो आंदोलन कमज़ोर होगा, तो इसलिए जो हो रहा है होने दीजिए, कम से कम री एग्जाम हो जाए। तो हम भी चुप हो गए, भाई चलो, जब छात्रे के लिए हम लड़ रहे हैं, छात्रे में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि चुप रहिए, अभी तो हम चुप हो गए। तो छात्रों को तो पता ही नहीं चलने दिया ये लोग शिक्षा माफिया किस तरह का खेल खेल रहे थे। सबसे पहले किसी लड़ाई में क्या ज़रूरत होती है, आप कहीं भी लड़ाई लड़िए, सबसे पहले आवश्यक है आप अपने दुश्मन को पहचानिए कि आपका दुश्मन कौन है, तब तो आप उसके अनुसार लड़िएगा। आपको पता ही नहीं कि दुश्मन आपका कौन है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भारे पे योद्धा ला रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, भारे पे फौज ला के आप लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। और यहाँ पे जिसके खिलाफ लड़ाई थी उसी को आप आंदोलन में बुला रहे हैं। आज कहाँ है खान सर? हम इनको खान सर बोलते हैं अभी भी, मुझे शर्म आती है कि मैं खान सर क्यों बोल रहा हूँ। इनको तो परीक्षा माफिया बोलना जाना चाहिए, शिक्षा माफिया बोलना चाहिए। 1000 करोड़ किसके खाते में गया, क्यों नहीं ये बोल रहे हैं? अगर है हिम्मत तो बोले खान सर, 1000 करोड़ रुपया किसके खाते में गया है। मैं खान सर के साथ रहूंगा, विरोध करना छोड़ दूंगा। सिर्फ उस अधिकारी का नाम बताए, उस अधिकारी के पत्नी का नाम बताए। मेरे पास सबूत था, हमने बोला ना, बड़े बड़े नेता का नाम लिया, अधिकारी का नाम लिया, बहुत सारे अधिकारी जेल गए। आज संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हो गई। सिपाही भर्ती पेपर लीक, TRE 3 पेपर लीक किसने उजागर किया? हमने किया। आज संजीव मुखिया की गिरफ्तारी हुई है। खान सर बताए, कहीं ये भी तो शामिल नहीं है संजीव मुखिया के साथ? इसलिए ये गेम खेल रहे थे बचने के लिए कि सरकार पे प्रेशर बना दे तो हमारी गिरफ्तारी नहीं हो, और अगर गिरफ्तारी हो जाए तो हम दिखा सके कि हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे थे इसलिए हमारी गिरफ्तारी हुई है। कहीं ऐसा खेल तो नहीं चल रहा है। और संजीव मुखिया का जो दायां बायां, विशाल चौरसिया किसान कोल्ड स्टोर में किस कोचिंग में जाता था, किसका हिसाब किताब करता था, वो पैसे का लेन देन करता था,
क्यों नहीं ये बात सामने आ रही है? क्यों नहीं सरकार सामने ला रही है? ये सामने आए, पता चल जाएगा किसान कोल्ड स्टोर का वो माफिया, कोचिंग माफिया कौन है, पकड़ा जाएगा। और जब तक नहीं पकड़ा जाएगा ना, बिहार में कोई वैकेंसी सही से बहाली नहीं होगी, सब में पेपर लीक होगा। भले बाहर पता नहीं चले, TRE 2 का पता चला पेपर लीक हुआ, किसी को नहीं चला। हम लोग को भी लगा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में देखिए TRE 3 पेपर लीक का जांच में ये 4-5 महीना पहले पता चला कि TRE 2 का भी पेपर लीक था। तो यही बात है, बहुत सारा एग्जाम में ऐसे ही होगा, पता नहीं चलेगा लेकिन होते रहेगा अंदर अंदर। तो युवाओं को सोचना पड़ेगा, स्टूडेंट को सोचना पड़ेगा कि जिस आदमी को आपने कभी देखा नहीं, आपके लिए कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ा, आप उस आदमी पे विश्वास करके, उसका चेहरा नहीं आप देखे, विश्वास करके QR कोड आया, पैसा भेज दिए, कोई कुछ कर रहा है आप वहाँ चले गए, जिसको आप पहचाने रहे, भीड़ का हिस्सा बन गए, राजनीतिक फायदा उठा लिया सब। स्टूडेंट को ठगा गया, कोचिंग माफियाओं ने ठगा, नेताओं ने ठगा। आज कोई भी नेता बता दीजिए, कोई भी शिक्षक जो आंदोलन में आए थे, कितने लोग हैं जो खान सर से सबूत मांग रहे हैं? बता दीजिए, एक भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मांग रहे? तो ये लोग छात्र हित में नहीं थे, इसका मतलब ये लोग सिर्फ अपना हित देखने आए थे कि जाके चेहरा चमका ले। तो ये थे हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार, जिनसे हमने बातचीत की। इन्होंने स्पष्ट कहा कि कुछ शिक्षक थे जिनके तहत और कुछ राजनीतिक लोग थे जिन्होंने पूरे BPSC की 70वीं परीक्षा को जो छात्र लड़ाई लड़ रहे थे उसको कमजोर करने का काम किया। कैमरे पे सहयोग कर रहे समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।